नमस्ते, गुटन ताक, गुटन आबंट। सो लास्ट वीडियो में हमने नॉमिनेटिव केस को पढ़ा और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स वहाँ पे मैंने देखे। आज जो टॉपिक है वो सेकंड पार्ट ही है नॉमिनेटिव का, यानी कि नॉमिनेटिव का फर्स्ट पार्ट लास्ट टाइम हमने बनाया था। आज जो सेकंड पार्ट हम लोग लेके आए, राइट? तो उस पर काम करेंगे। थोड़ा सा नॉमिनेटिव को समझना जरूरी है, उसके लिए कुछ सेंटेंसेस पे काम करेंगे कि सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं और आपका सब्जेक्ट कैसे काम करता है वर्ब के हिसाब से, राइट? तो उस पे आज काम करेंगे अपन, तो सेकंड पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, राइट? जैसे देयर मान श्लेफ्ट, देयर मान श्लेफ्ट। अब ये सबसे छोटा सेंटेंस है जर्मन का, इसमें एक सब्जेक्ट है और सिर्फ आपकी वर्ब आ रही है, राइट? तो ये सब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे छोटा सेंटेंस कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि हमें देखना है कि एक्शन कौन कर रहा है, सो कौन रहा है, द मैन, राइट? देयर मैन, देयर मान, सॉरी, देयर मान श्लेफ्ट, मैन, देयर मान का मतलब हो गया द मैन, या कभी कभी उसको हम हस्बैंड भी बोलते हैं जर्मन में। तो देयर मान मीन्स द हस्बैंड और द मैन, राइट? तो यहां पे सबसे पहले देखो, द मैन इज स्लीपिंग या द मैन स्लीप्स, आदमी सोता है या आदमी सो रहा है। जर्मन में ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस जर्मन में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? तो ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, देयर मान। तो अब सोचो जरा कि कौन सो रहा है, राइट? कोई पर्सन होगा, राइट? तो यहाँ पे सेंटेंस में और कुछ है नहीं, तो कह रहे पर्सन सो रहा है, तो उसके लिए सोचेंगे अपन कौन सो रहा है। क्वेश्चन कैसे बनेगा जर्मन में, अगर हम उस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनाते हैं तो वेयर से बनेगा, राइट? तो वेयर श्लेफ्ट, और ये बन गया हमारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो वेयर श्लेफ्ट का मतलब हो गया कौन सोता है। कौन सोता है का मतलब हो गया, आंसर कैसे दोगे, वेयर का हमें जब आंसर देना पड़ेगा कि आदमी सोता है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सब्जेक्ट पता करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आपका कोई पर्सन है या कोई चीज है, राइट? अब एक चीज का, कोई थिंग का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहां पे ये देखिए, जैसे सेकंड जो एग्जांपल है आपका, देयर रोमान इस्ट इंटरेसांट, देयर रोमान इस्ट इंटरेसांट। रोमान का मतलब होता है जर्मन में नोवेल, हिंदी में बोले तो उपन्यास। उपन्यास इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का वर्ड यहां पे दिया हुआ है इंटरेसांट। उपन्यास रोचक है, ऐसे बोलेंगे हम इसको, उपन्यास रोचक है। तो क्या रोचक है, क्वेश्चन जब बनेगा इस सेंटेंस पे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे रोमान। तो रोमान पे हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या इंटरेस्टिंग है, क्या रोचक है, राइट? तो तब हमें WH वर्ड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वास, वास इस्ट इंटरेसांट। तो वास किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, रोमान के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वेयर हमेशा पर्सन के लिए आएगा और वास हमेशा थिंग्स के लिए आएगा, चीजों के लिए आएगा। तो बस अगर आपने इस चीज को कमांड कर लिया, कौन और क्या, वेयर उन वास, इस पे अपने कमांड कर ली, तो नॉमिनेटिव आपके लिए चुटकियों में, चुटकियों की तरह आसान हो जाएगा कि यार ये तो बड़ा आसान है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कोई पर्सन है या कोई चीज है। ठीक है, पर्सन है तो क्वेश्चन किससे बनेगा, वेयर से बनेगा। अगर कोई चीज है तो क्वेश्चन किससे बनेगा, आपका वास से बनेगा। बहुत सिंपल। तो बाकी का एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। दी ट्यूअर इज वाइस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, दी ट्यूअर, राइट? दी ट्यूअर आपका सब्जेक्ट हुआ। ट्यूअर का मतलब होता है द डोर, दरवाजा। कैसा है, व्हाइट है। तो ये अब देखो, सोचो थोड़ा सा, डोर की बात हो रही है, दरवाजे की बात हो रही है। दरवाजा कोई पर्सन होगा या कोई चीज होगी,
कोई चीज है, सिंपल सी बात है। तो चीज के लिए जब बात आ गई तो क्वेश्चन किससे बनाएंगे? वास से। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वास इस्ट वाइस। वास इज वाइस। आंसर क्या हुआ वास का? डिट्यूअर। डिट्यूअर इज वाइस। वास इज वाइस, डिट्यूअर इज वाइस। क्लियर? अगला एग्जांपल लेते हैं अपन। ये दोबारा लिख दिया तो इसको क्रॉस कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, दास वासर इज काल्ड। दास वासर इज काल्ड। वासर का मतलब होता है पानी और काल्ड का मतलब होता है ठंडा। ठीक है, पानी ठंडा है, राइट। तो अब देखो, दास वासर कोई थिंग है या कोई पर्सन है, तो पानी तो कोई चीज है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या ठंडा है? तो क्या के लिए हमारे पास क्या है? वास। वास इस्ट काल्ड। आंसर क्या हो गया इसका? दास वासर। दास वासर इज काल्ड। बहुत सिंपल। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट आ सकता है कोई, या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे इस सेंटेंस में जाइन वर्ब आ रही है आपकी, जाइन का कंजुगेशन दे रखा है, उसके बाद क्या आ रहा है आपका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जर्मन में बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने जो किसी चीज की विशेषता बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे दास वासर इज काल्ड क्या हो गया आपका? पानी ठंडा है। पानी की ये क्वालिटी बताता है, विशेषता बता रहा है कि पानी ठंडा है, राइट। अगला सेंटेंस है आपका, माइन ब्रूडर वेड आस्क्ड। तो जो वेड है आपका वो वेडन वर्ब है। वेडन का कंजुगेशन है थर्ड पर्सन के साथ, और माइन ब्रूडर हो गया आपका माई ब्रदर, मेरा भाई। बिकम्स, मेरा भाई डॉक्टर बनता है। कैसे बोलेंगे? मेरा भाई डॉक्टर बनता है। माई ब्रदर बिकम्स डॉक्टर। इंग्लिश में हम बोलते हैं माई ब्रदर बिकम्स ए डॉक्टर, लेकिन जर्मन में हम ए यूज नहीं करते। ठीक है, तो माई ब्रदर विद आस्क्ड, मेरा भाई डॉक्टर बनता है। तो अब यहां पे देखो, सब्जेक्ट कौन हो गया? मेरा भाई। ठीक है, डॉक्टर भी उसी के लिए आ रहा है, वही डॉक्टर बन रहा है। तो सब्जेक्ट आपका माइन ब्रूडर ही हुआ। अब सोचो, ब्रदर है तो पर्सन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वेयर से। वेयर वेड आस्क्ड। वेयर वेड आस्क्ड। हु बिकम्स डॉक्टर। कौन डॉक्टर बनता है? तो कौन का जवाब क्या हो गया आपके पास? माइन ब्रूडर। तो आपको अगर वेयर और वास समझ में आ गया कि वेयर क्या होता है और वास क्या होता है, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए सेंटेंसेस को समझना, एक सब्जेक्ट को फाइंड करना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, कौन होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्शन सब्जेक्ट ही करता है, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे जब ऑब्जेक्ट आएंगे वो अलग चीज है, लेकिन अभी हमें सब्जेक्ट को समझना ही जरूरी है। आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस और है। देखिए, डी कात्से इज आल्ट। डी कात्से इज आल्ट। बिल्ली बूढ़ी है ना। आल्ट का मतलब होता है एज हो गई उसकी ना, तो बूढ़ी हो गई वो। द कैट इज ओल्ड। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? डी कात्से। और बिल्ली कैसी है? ओल्ड है। तो उसकी आल्ट यहां पे क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है बिल्ली की। बिल्ली ओल्ड है, बूढ़ी है? तो कौन बूढ़ी है, क्या बूढ़ा है, वो देखो आप। तो बिल्ली क्या होगा? पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे बिल्ली को। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस आपका? क्वेश्चन कैसे बनेगा? वेयर इस्ट आल्ट। वेयर इस्ट आल्ट। वेयर किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? कात्से के लिए, डी कात्से, बिल्ली के लिए आ रहा है। कौन बूढ़ा है, कौन ओल्ड है, राइट। इस तरह से आगे देखो, डी जोने शाइन्ड। जी जोने का मतलब है आपका सूरज, और शाइनन वर्ब है यहाँ पे, उसको कॉन्जुगेट किया है, तो क्या हो गया? शाइन्ड। शाइनन वर्ब है ये, शाइनन। शाइनन का मतलब हो गया आपका टू शाइन। सूरज चमक रहा है या सूरज चमकता है। तो अब क्या चमकता है या कौन चमकता है? तो सूरज तो एक चीज की तरह लेंगे, एक पर्सन नहीं होगा यहाँ पे। कौन चमकता नहीं होगा, क्या चमकता है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। तो वास
शाइंट। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, वास शाइंट, सूरज चमकता। आगे चलते हैं, एवा उन क्लाउडिया गेन नाखाउजे। तो यहां सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, एवा उन क्लाउडिया, दोनों लोग, वो कहां जा रहे हैं, घर जा रहे हैं या घर जाते हैं। एवा उन क्लाउडिया घर जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन घर जाता है, कौन के लिए हमारे पास क्या है, वेयर। वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी, क्योंकि वेयर सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। वेयर के लिए हमारे पास एवा और क्लाउडिया है, तो वेयर यहाँ पे प्लूरल की तरह काम करेगा, इसलिए वर्ब भी प्लूरल की तरह आएगी। वेयर गेन नाक हाउस, कौन घर जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा वेयर का, एवा ऑन क्लाउडिया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नादिया इज शोन। शोन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। नादिया सुंदर है, तो अब नादिया पर्सन है, तो पर्सन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, वेयर। वेयर इज शोन, वेयर इज शोन। हु इज ब्यूटीफुल, कौन सुंदर है। अगला एग्जांपल है हमारे पास, देयर रोमान इज देयर इंटरेस्टिंग। नोबल बहुत इंटरेस्टिंग है, नोबल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है आपका, रोमान। रोमान का मतलब नोबल, ठीक है। तो अब नोबल कोई चीज है या कोई पर्सन है, नोबल एक चीज है, तो क्वेश्चन किससे बन जाएगा, वास से। वास इस्ट देयर इंटरेस्टेंट, क्या बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा वर्ड का, कि जो उपन्यास है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला एग्जांपल है आपका, डी फ्राउ कॉक्ट। ये भी सबसे छोटा आपका एग्जांपल है, क्योंकि अब सब्जेक्ट आ रहा है और सिर्फ वर्ब आ रही है। तो डी फ्राउ कॉक्ट, वर्ब क्या हो गई, कॉखन। यहाँ पे वर्ब क्या हो गई आपकी, कॉखन। कॉखन का मतलब होता है टू कुक, और कॉन्जुगेशन हो रहा है थर्ड पर्सन के हिसाब से, फ्राउ के हिसाब से। क्या लग गया, टी हमने एंडुम लगा दी उसकी। तो डी फ्राउ कॉक्ट, वुमन इज कुकिंग, या महिला पकाती है। अब महिला क्या हो गई, कोई पर्सन हुआ, तो क्वेश्चन किससे बन जाएगा, वेयर से। वेयर कॉक्ट, वेयर कॉक्ट मींस हु कुक्स, राइट। अगला सेंटेंस है आपका, माइन फ्रेंड हाइस्ट राहुल। मेरे दोस्त का नाम राहुल है, या मेरा दोस्त अपने आप को राहुल कह के बुलाता है, ये भी एक ट्रांसलेशन हो सकता है इसका। तो जो राहुल है वो किसके लिए आ रहा है, फ्रेंड के लिए आ रहा है। ये जो माइन फ्रेंड यहाँ पे आ रहा है, माइन फ्रेंड हाइस्ट राहुल। और जब हाइसन वर्ब आपके सेंटेंस में आ गई, तो केस क्या होना चाहिए, नॉमिनेटिव, क्योंकि हमने 4 वर्ब पढ़ी थी, कौन कौन सी, जाइन, हाइसन, वेर्डन और ब्लाइबन। अगर ये वर्ब्स आपके सेंटेंस में आ जाती है, तो केस क्या होगा आपका, नॉमिनेटिव होगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, वेयर हाइस्ट राहुल, वेयर हाइस्ट राहुल। वेयर हाइस्ट राहुल, यानी कि राहुल किसका नाम है, राहुल कौन है। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त राहुल है। भाई किसका नाम राहुल है, मेरे दोस्त का नाम राहुल है। क्लियर। तो आपको बस यही देखना है सेंटेंस में, कि जो सब्जेक्ट आप कर रहा है वो कोई पर्सन है या कोई थिंग की बात हो रही है। क्लियर। एक एग्जांपल और होगा, देखिए, पीटर इज फेलिप्ड। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, पीटर। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही कंजुगेट होती है आपकी। और फेलिप्ड का मतलब होता है टू बी इन लव। पीटर इज इन लव, पीटर प्यार में है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। पीटर इज इन लव, लेकिन कौन प्यार में है, क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या प्यार में है। तो पीटर पर्सन है, तो वेयर से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो क्या हो जाएगा, वेयर इज फेलिप्ड, वेयर इज फेलिप्ड, हु इज इन लव, हु इज इन लव, राइट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस पे काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, देखो, हाईलाइट करो, उसको समझो। और क्योंकि वर्ब उस सेंटेंस के हिसाब से कंजुगेट होगी, तो उसको समझना जरूरी है
उसको देखना जरूरी है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे ही आप सेंटेंस देखोगे कि वर्ब में टी आ रहा है तो फर्स्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, या ईएन आ रहा है तो आपका प्लूरल हो गया, इश आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन हो गया, डू आ रहा है तो सेकंड पर्सन आ जाएगा, एसटी आ जाएगा उसके साथ। तो ये आइडेंटिफाई करना आपका बहुत जरूरी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके नॉमिनेटिव को अच्छे से समझने के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपने इनको अच्छे से समझा होगा। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप जब वीडियो अपलोड होगा वहां पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं अगर कुछ आपको और इसमें हेल्प चाहिए या और कोई सेंटेंसेस आपकी कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वहां जाके आप उसको लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही। सो हैव ए नाइस डे, बाय बाय।